लेट्स डिस्कस अबाउट आवर एनवायरनमेंट। सो हमारा एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग में, वो हमारा एनवायरनमेंट है। वो नेचुरल भी होता है और ह्यूमन मेड भी होता है। हम पहले नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लिविंग होते हैं, यानी कि वो लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हमारा बायोस्फीयर आता है, यानी लिविंग वर्ल्ड आता है। अगर बात करें एबायोटिक कंपोनेंट की, सो वो सारे कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग है। उसमें हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आता है। लिथोस्फीयर बेसिकली सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, जिसे हम स्फेयर ऑफ रॉक भी बोलते हैं। अब स्फेयर ऑफ रॉक बोलते हैं तो उसमें रॉक तो होगा ही, साथ ही साथ मिनरल्स होते हैं और सॉइल की एक बहुत पतली सी लेयर होती है। लिथोस्फीयर जहां हम रहते हैं वो 100 किलोमीटर्स और डीप होती है और इसकी जो सरफेस होती है वो इर्रेगुलर होती है, क्योंकि लिथोस्फीयर में प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, माउंटेन्स और बहुत सारे अदर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपने एक चीज़ तो वंडर किया ही होगा और आपके दिमाग में आया भी होगा कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, और ये भी पता होगा कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एरिया है अर्थ का वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए वो स्पेस से देखने पर ज़्यादातर ब्लू दिखाई देता है, इसीलिए उसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि अर्थ का मोस्ट ऑफ द एरिया वाटर से कवर्ड है और इसी एरिया को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, यानी स्फीयर ऑफ वाटर, जहाँ पे सारे वाटर फॉर्म्स होते हैं, यानी सारे फॉर्म्स ऑफ वाटर होते हैं, जो कि अलग अलग 3 स्टेट्स में हो सकते हैं, यानी सॉलिड मतलब आइस के फॉर्म में, लिक्विड यानी वाटर में, और गैस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्योंकि वाटर वेपर भी तो होता है। तो इसमें ओशन, सी, रिवर, लेक, स्नो, आइस, ग्लेशियर, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। अर्थ के चारों तरफ एक एयर की थिन लेयर होती है जो कि अर्थ को एनवलप करके रखती है, यानी चारों तरफ से घेर के रखती है। इसी थिन लेयर को जो कि एयर की होती है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। नाउ दिस इज हेल्ड क्लोज टू द अर्थ बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी है तो ग्रेविटी इस लेयर को अच्छे से पकड़ के रखती है अर्थ के क्लोज। जितनी भी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड अदर टाइप ऑफ गैसेस, जिसमें डस्ट, वाटर वेपर, वो सब आता है, वो सब एटमॉस्फेयर में ही होता है। अगर आपको इनमें से दिए गए किसी भी टॉपिक के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।